राधे राधे दोस्तों, आप सभी का राधा भक्ति चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि घर में बरकत नहीं होती है तो हमें कौन से काम नहीं करने चाहिए। हर मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। इसके लिए वह पूरी मेहनत और लगन के साथ अपना कार्य को गति देता है। इसके बावजूद कुछ लोग जीवन भर दरिद्रता के शिकार बने रहते हैं। भरपूर मेहनत के बाद भी वे अमीर बनने के सपने देखते रह जाते हैं। इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं जो मनुष्य को ना पता होने के कारण समझ नहीं पाते। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनके करने से घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहता है और मनुष्य अपनी किस्मत को कोसता रहता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में धन की प्राप्ति करना है तो इसके लिए धन की देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना बहुत आवश्यक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने में कामयाब हो जाता है तो उसको अपने जीवन में कभी भी धन से संबंधित परेशानी का सामना करना नहीं पड़ता और उसको अपने हर कार्य क्षेत्र में अपार सफलता हासिल होती है। परंतु कई बार देखा गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे कुछ मुख्य कारण हमारी आदतें होती हैं। दरअसल हमारी आदतों की वजह से माता लक्ष्मी जी हमसे नाराज हो जाती हैं, जिसके कारण हमको गरीबी का सामना करना पड़ता है। अगर आप अपनी इन आदतों में सुधार कर ले तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा और आपके जीवन में धन का आगमन होना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपनी इन आदतों को सुधार लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसे महत्वपूर्ण वजह बताने वाले हैं जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं घर में गरीबी आने के मुख्य कारण क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, नहाने की जगह पेशाब करना। अगर आप भी जाने अनजाने में नहाने की जगह पेशाब करते हैं तो यह भी हो सकता है आपकी गरीबी का कारण। नंबर 2, दांत से नाखून को काटना। जो लोग दांत से नाखून काटते हैं वह हमेशा ही गरीबी के अंधकार में फंसते जाते हैं। दांत से नाखून काटना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन हानि और व्यापार में तरक्की के रास्ते धीरे धीरे करके बंद होने लगते हैं। नाखून हमेशा उचित यंत्र से ही काटना चाहिए और शुक्रवार का दिन नाखून काटने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 3, टूटी हुई चप्पलों को घर में रखना। यह भी माना जाता है कि यदि आपके घर के अंदर टूटी हुई चप्पल रखी हुई है तो उसकी वजह से भी गरीबी आती है। इसलिए आपके घर के अंदर टूटी हुई चप्पलों को आपको नहीं रखना चाहिए। यदि रखी हुई है तो आपको उनको तुरंत घर के बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर माना जाता है कि माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में गरीबी बनी रहती है। नंबर 4, शमशान भूमि पर जोर से हंसना। यदि कोई व्यक्ति शमशान में जोर से हंसता है तो वह 100 पापों के बराबर होता है। ऐसा माना जाता है कि शमशान में हंसने से उस व्यक्ति के परिवार का भी अपमान होता है जो परिवार शोक में डूबा हुआ है। ऐसी जगह पर जोर से हंसने से व्यक्ति को दरिद्रता और गरीबी घेर लेती है। नंबर 5, बहुत सारे लोग अक्सर जाने अनजाने में पेड़ के नीचे पेशाब कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत माना जाता है। खासकर पीपल, बरगद, नीम और अशोक जैसे पेड़ों के नीचे मल मूत्र त्यागना या गंदगी फैलाना बिल्कुल उचित नहीं माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन पेड़ों में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और वहां गंदगी करने से न केवल पर्यावरण को नुकसान होता है बल्कि इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि इससे व्यक्ति धीरे धीरे गरीबी में फंसता रहता है। इसलिए हमें इन पेड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए।
नंबर 6, बाएं पैर से पैंट पहनना। बाएं पैर से पैंट नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से राहु और केतु अशुभ फल प्रदान करने लगते हैं। बाएं पैर से काला धागा बांधने से दोनों ही ग्रह का दुष्प्रभाव कम होने लगता है। बाएं पैर से पहनने से घर में दरिद्रता आने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 7, घर में कूड़ा करकट रखना बिल्कुल ठीक नहीं माना जाता। कहा जाता है कि घर में गंदगी होने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और ऐसे घर में हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है। अगर घर में कूड़े का अंबार लगा रहे तो वह न सिर्फ माहौल खराब करता है बल्कि गरीबी और नकारात्मक ऊर्जा का बुलावा देता रहता है। इसलिए घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। खासकर सुबह के समय झाड़ू लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह न केवल सफाई के लिए अच्छा है बल्कि घर में सुख समृद्धि और बरकत लाने का सही समय है। नंबर 8, रसोई घर के पास पेशाब करना। दोस्तों, रसोई घर को बहुत अधिक पवित्र जगह माना जाता है, इसलिए भूल कर भी उसके पास पेशाब नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके घर के अंदर गरीबी आती ही आती है और दरिद्रता का भी वास होता है। तो रसोई घर के पास पेशाब घर को भी नहीं बनवाना चाहिए। पेशाब घर को दूर बनवाना चाहिए जिससे कि आपके घर में गरीबी आने के चांस बहुत कम हो जाएं। नंबर 9, गंदे बिस्तर पर सोना न सिर्फ सेहत के लिए नुकसानदायक है बल्कि यह आपके घर में गरीबी और नकारात्मकता भी लाता है। इसलिए अपने बिस्तर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर बिस्तर गंदा हो जाए तो उसे समय समय पर अच्छी तरह साफ करना चाहिए। आप बिस्तर की चादर बदल सकते हैं और उसकी जगह साफ सुथरी सुकून देने वाली चादर बिछा सकते हैं। ऐसा करने से न केवल आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा बल्कि घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। और बिस्तर पर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। नंबर 10, घर में मकड़ी के जाले लगना। घर में मकड़ी के जाल का होना उजड़ा की निशानी बताई जाती है, इसलिए घर में मकड़ी का जाल नहीं होना चाहिए। आप अपने घर में मकड़ी के जाले समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। खासकर मकड़ी के जाले को शनिवार के दिन साफ करना चाहिए। नंबर 11, अगर आपके घर में गरीबी या धन की कमी हो रही है तो इसका कारण नल से पानी का टपकना भी हो सकता है। कहा जाता है कि जिस घर में नल से पानी टपकता है वहां धन नहीं टिक पाता। अगर आपके घर में भी नल से पानी टपक रहा है तो इसे तुरंत ठीक करवाएं। हमेशा नल को सही तरीके से बंद करें और उसे आधा या ढीला छोड़ने की गलती बिल्कुल ना करें। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से न केवल पानी की बर्बादी रुकेगी बल्कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा और बरकत बनी रहेगी। नंबर 12, वासना और क्रोध से भरे रहना। जो व्यक्ति हमेशा वासना और क्रोध से भरा रहता है उसके जीवन की तरक्की धीरे धीरे रुक जाती है। हमेशा वासना में लीन रहने वाला व्यक्ति का मन काम इत्यादि में नहीं लगता। इससे घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। जो व्यक्ति क्रोधी होता है उसे हमेशा काम मिलने की संभावना कम होती है। इससे वह व्यक्ति धीरे धीरे गरीब हो जाता है। नंबर 13, शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को बाल हमेशा बैठकर ही बांधने चाहिए। खड़े खड़े बाल बांधना अशुभ माना जाता है और ऐसा करने से घर में गरीबी और दरिद्रता आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए महिलाएं जब भी बाल बांधे तो शांत मन और बैठकर ही यह काम करें। यह न केवल शुभ होता है बल्कि घर में सुख समृद्धि और सकारात्मकता बनाए रखने में भी मदद करता है। नंबर 14, घर में पूजा पाठ ना करना। जिन घरों के अंदर पूजा पाठ नहीं होती है उन घरों के अंदर गरीबी आती है। इस तरह के बहुत सारे घर हमने देखे हैं जिनके यहाँ पूजा पाठ बिल्कुल नहीं होता। ऐसी स्थिति के अंदर उनके यहाँ की परिस्थितियां बहुत खराब होती हैं। पूजा पाठ नहीं होने वाले घरों के अंदर बुरी ऊर्जा अक्सर बनी रहती है
और इसकी वजह से वहां पर होने वाला कोई भी काम सफल नहीं होता है। आप समझ सकते हैं यदि आप भी अपने जीवन घर के अंदर पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं तो आपको पूजा पाठ जरूर ही करना चाहिए या बहुत ही जरूरी होता है। आप किसी भी देवता की पूजा पाठ कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूजा पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इसके अलावा पूजा पाठ की वजह से देवता आपके जीवन की परेशानियों को दूर करने में मदद करते हैं। नंबर 15, संध्या के समय सोना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय घर में दीपक जलाने और जागते रहने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कहते हैं कि संध्या बेला में माता लक्ष्मी हर घर में एक बार जरूर आती हैं। अगर इस समय कोई सोता हुआ पाया जाता है तो इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। उनकी नाराजगी से धीरे धीरे घर में गरीबी और अशांति का वास हो जाता है। इसलिए इस समय सोने के बजाय पूजा पाठ या घर के कामों में ध्यान लगाना ज्यादा शुभ माना जाता है। नंबर 16, पुरुषों को 40 दिन से ज्यादा बाल नहीं रखने चाहिए। लंबे बाल कई तरह की समस्याओं का कारण बन सकते हैं। कभी कभी ये बाल खाने के जरिए हमारे शरीर में चले जाते हैं, जिससे कई बीमारियां हो सकती हैं। शगुन शास्त्र में भी 40 दिन से ज्यादा बाल बढ़ाना अशुभ माना गया है। इसलिए समय समय पर बाल कटवाना या न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए अच्छा बल्कि यह शुभ भी माना जाता है। नंबर 17, उल्टा सोना। दोस्तों, कई लोग उल्टा लेटकर सोने में आरामदायक महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें यह जानना चाहिए कि यह आदत उनके लिए बेहद नुकसानदायक हो सकती है। नंबर 19, मोमबत्ती या चिराग को फूंक मारकर बुझाना नहीं चाहिए। दोस्तों, आपने बड़े बुजुर्गों से जरूर सुना होगा कि मोमबत्ती, अगरबत्ती या दिया फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। नंबर 20, झूठी कसम खाना। दोस्तों, झूठे वादे या झूठी कसम खाने से इंसान के जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। यह आदत जीवन में अशांति और समस्या ला सकती हैं। नंबर 21, रात में झाड़ू लगाना। दोस्तों, रात के समय झाड़ू लगाना अनुचित माना गया है। ऐसा करने से घर में बरकत और सुख शांति खत्म हो जाती है। नंबर 22, लहसुन प्याज के छिलके जलाना। दोस्तों, कुछ महिलाएं लहसुन और प्याज के छिलके चूल्हे में डालकर जला देती हैं, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं होता है। इससे घर में अन्न की बरकत कम हो जाती है। नंबर 23, साधु और फकीर को अपमानित करना। यदि आपके घर के अंदर कोई साधु और फकीर आया हुआ है तो उसको कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से भी आपके घर में गरीबी आती है। साधु और फकीर को कुछ ना कुछ आपके घर के अंदर देना चाहिए। बिना कुछ दिए उसको घर से बाहर नहीं भेजना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कई बार कोई सिद्ध साधु यदि आपके घर में आता है और आप उसको अपमानित करते हैं तो उसका श्राप भी आपको लग सकता है और घर में गरीबी आ सकती है। नंबर 24, पुराने समय में लोग कहा करते थे कि पैर उतना ही फैलाओ जितनी लंबी चादर हो, यानी खर्च भी उतना ही करना चाहिए जितनी आपकी आमदनी हो। अगर आप अपनी आय से ज्यादा खर्च करेंगे तो यह धीरे धीरे आपको गरीबी की ओर ले जाएगा। इससे व्यक्ति पर कर्ज का बोझ लगता है और अंत में वह हमेशा के लिए गरीब हो सकता है। इसलिए खर्चों को अपनी आमदनी के हिसाब से ही सीमित रखना चाहिए ताकि जीवन में आर्थिक तंगी और समस्याओं का सामना ना करना पड़े। नंबर 25, माता पिता का अपमान करना। एक अच्छा इंसान कभी भी अपने माता पिता का अपमान नहीं करता। तो यदि आप भी अपने माता पिता का अपमान करते हैं तो इससे भी आपके घर में गरीबी आ सकती है। जितना हो सके आपको अपने माता पिता का सम्मान ही करना चाहिए। दोस्तों, यह तमाम जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जो ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।